मोहतरम सामाईन और आदरणीय दर्शकगण, आज आपके सामने ज़मीन की उत्पत्ति के बारे में बताना चाहते हैं। दरअसल आज से 4 से 5 अरब साल पहले एक ज़बरदस्त धमाके से ब्रह्मांड या कायनात आलम वजूद में आया, यानी ये दुनिया बन गई। अब धीरे धीरे सूरज, जो खुद एक तारा है, उसके पास से एक दूसरा तारा अपने फिजाई सफ़र में निकला। जब उसके करीब से होके गुजरा तो आपसी आकर्षण या कशिश की वजह से उसमें ज्वार भाटा पैदा हुआ, मद्दोजज़र पैदा हुआ और सूरज के हिस्से कट कट के सितारे या सैयारे, ग्रह, उपग्रह बने। उन्हीं में बड़े सैयारे या ग्रहों में जुपिटर या मुश्तरी है, बृहस्पति भी जिसे हिंदी में कहते हैं, और छोटे सैयारों या ग्रहों में ज़मीन या धरती है या अर्थ है। बस इसकी उम्र 2 अरब ही साल है। चूँकि ये निर्जन थी, सुनसान थी, ज्वालामुखी फट रहे थे, आतशफ़शा पहाड़ ज़लज़ले की वजह से ज़मीन के अंदर चूँकि उथल पुथल थी, उसकी वजह से ज़मीन के नीचे का पिघला मादा ऊपर आ रहा था। जो पिघली हुई चट्टानें थीं, जो बाद में तरह तरह की चट्टानें बनी। बस बताना ये है कि ये 2 अरब साल का मुद्दत बिल्कुल ज़माने नामालूम है, यानी इसकी उम्र बिल्कुल नहीं मालूम। लेकिन अब धीरे धीरे जो उबलते पानी का समुंदर उस ज़माने में मौजूद था, उसमें स्ट्रोमेटोलाइट नाम की एल्गी या काई आलम वजूद में आई। इसके बाद जब अपना माहौल जो ऑक्सीजन रहित था, ऑक्सीजन से महरूम था, इन्हीं काई और फफूंदी वगैरह जो प्लांट फॉसिल या उसके पेड़ के फॉसिल कहलाते हैं, ये इब्तदाई पेड़ों की शुरुआत थी। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन पैदा हुई और आखिरकार माहौल में ऑक्सीजन बढ़ गई, ऑक्सीजन का इजाफा हुआ। इस वजह से इसी समुंदर में, जहाँ पर अमीनो एसिड और दूसरे कीमियाई अज्जा के प्रतिक्रिया स्वरूप आपसी रिएक्शन से ज़िंदगी के आसार पैदा हुए, जो शुरू में तो बेशक काई और फफूंदी की शक्ल में थे, फिर यूनिसेलुलर या एक सेल के या एक कोशिका के जानदार पैदा होने शुरू हुए, जो अमीबा थे। मिसाल के तौर पर आपने अमोबायोसिस नाम की बीमारी सुनी होगी। ये अमीबा से ही पैदा होती है, लेकिन यही अमीबा के फाइलम के दूसरे ख़ानदान जैसे फोरामिनिफेरा, ये आम तौर से हमारे काम के हैं। इससे ज़मीन की उम्र और माहौल मालूम होता है। खैर, ये तो अभी आगे चल के बताएंगे। फ़िलहाल ये बताना है कि जब आज से 10 लाख साल पहले, जो कि अर्जियाती ज़िंदगी में या जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में एक पलक झपकने की मुद्दत है, ये अवधि इतनी कलील है, इतनी कम है, जो पलक झपकने के बराबर आप मान सकते हैं। बस यहाँ पर अब इंसान पैदा हुआ। अब इंसान से पहले ये यूनिसेलुलर एनिमल शुरू में 50 करोड़ साल पहले पैदा हो चुके थे। फिर धीरे धीरे 180 मिलियन ईयर्स पहले, यानी 180 लाख साल पहले, मीसोजोइक एरिया में या जुरासिक पीरियड में मल्टी सेलुलर या कसीर खुलिये के जानवर जैसे डायनासोर पैदा हुए। और बल्कि दिलचस्पी से
ये बताना खाली ना होगा कि जुरैसिक नाम की पिक्चर जो डायनासोर पर बनी, अमेरिकन ने बना दिया ताकि लोगों में दिलचस्पी पैदा हो, और वाकई दिलचस्पी भी पैदा हुई और लोग आकर्षित हुए भूविज्ञान की तरफ, जियोलॉजी की तरफ। क्योंकि पहले तो बहुत ही कम लोग जानते थे कि जियोलॉजी क्या होती है। जोग्राफिया तो बेशक जानते थे, जोग्राफिया को समझते थे कि ज़मीन का मुताला है, लेकिन दरअसल वो ज़मीन का ऊपर के हिस्से का मुताला है। लेकिन ये जो जियोलॉजी है, अर्थ या भूमिगत या तबकातुल अर्ज, ये ज़मीन के ऊपर और नीचे दोनों के मुताले में मददगार साबित होती है। खैर बहरहाल मुशाहिदा ये हुआ कि धीरे धीरे जब आदमी महज़ब हुआ और कम से कम 40-50 लाख साल की मुद्दत के बाद 10 लाख साल पहले कुछ आदमी बेहतर हुआ और आखिरकार 40-50 हज़ार साल पहले आदमी में इतनी समझ आ गई कि शिकार उसने करना शुरू किया, फिर समाज बने, और यहाँ तक कि 25,000 साल पहले बकौल मृत्युंजय डॉक्टर जगदीश पांडे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है दी गॉड्स में, जो अधिष्ठानम वहाँ से देहरादून से पब्लिश हुई है, कि हमारे भारत में बल्कि एशिया में ये जो आर्यंस थे वो आ गए थे, और इस तरह से इन लोगों ने इतने महज़्ज़ब थे कि ये शिकार वगैरह करते थे जानवरों का। इससे साबित होता है कि हथियार का इस्तेमाल करना जान गए। खैर ये सब तो अलग बातें हैं, लेकिन आदमी ने देखा कि या तो चारों तरफ हमारे मट्टी है और मट्टी में तरह तरह के पेड़ पौधे उगे हुए हैं, या पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़, या पथरीली ज़मीन है, और यह पथरीली ज़मीन के साथ साथ गड्ढे नुमा जो पानी से भर गए हैं, यानी बहुत बड़े बड़े गड्ढे जो समुंदर की शक्ल में हैं। और नतीजा ये हुआ कि ये जो मट्टी है ये है क्या? दरअसल ये चट्टानों की बिगड़ी हुई शक्ल है, और उसे जियोलॉजी की ज़बान में अलुवियम कहते हैं। और ये जो चट्टानें हैं यही पत्थर के और खनिज पदार्थ के समूह को चट्टान कह देते हैं। और जहाँ ये पर कुछ खास किस्म के खनिज पदार्थ ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाते हैं वो ओर कहलाता है, यानी उसमें से वो खास किस्म का धात निकाली जाती है, जैसे कापर ओर। कापर की ओर का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर तांबे के खनिज पदार्थ इकट्ठा हो गए उस खास किस्म की पहाड़ी में। अब वहाँ पर से अब वो इकट्ठा हो गया तो अब वो ज़ख़ीरा हो गया। उस ज़ख़ीरा अंदोज़ी को निकालना ये जियोलॉजिस्ट का काम है, साइंटिस्ट का काम है। बल्कि खेतरी में कापर या तांबे की खानें हैं, ये राजस्थान में वाक़े है। वहाँ पर तो खाने जनाब आली मुग़ल पीरियड से इस्तेमाल में लाई जा रही हैं। बताना ये है कि इतने कदीम ज़माने से हमारे हिंदुस्तानी तहज़ीब में इतने आगे थे कि वो जहाँ एक तरफ शहर बसाना जानते थे, बड़ी बड़ी इमारतें बनाना जानते थे, वहीं धात का इस्तेमाल भी जानते थे। मिसाल के तौर पर कोहनूर हीरा की खोज, तरह तरह के सोने चांदी और मुख्तलिफ किस्म की कीमती धातुओं की खोज, ये हमारा तुर्रा इम्तियाज़ है। आर्थिक दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है, और उसके बाद और विकास के लिए ये मिनरल, ये खनिज पदार्थ बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं। अब हमें ये चाहिए कि हमें इन तमाम खनिज पदार्थ का अवलोकन करें, उनको एहतियात से इस्तेमाल में लाएं, और इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ आज के ज़माने में क्रूड ऑयल है या तेल है। तेल यानी कुदरती तेल। इसी के लिए 1956 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से एक अलग डिपार्टमेंट ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना की गई, जो तेल की खोज में संलग्न है। पहले भी थी जब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में था,
लेकिन उसके बाद ये एक स्वतंत्र ऑटोनोमस बॉडी बन गई। और इसके बाद इसको किस तरह से खोजा जाता है ये हम अभी आगे बढ़